नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही महाविनाश की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा हर जगह कहा जा रहा है, हर भविष्यवाणी में ये कहा जा रहा है। और अब 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद में महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये हर अगर मैं बात करूं कि नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा, गुरु अच्युतानंद जी की माने जाने वाली भविष्य मालिका, उसमें भी ये बातें कही जा रही हैं कि इसके बाद में जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो महाविनाश स्टार्ट हो जाएगा। अभी शनि वक्री चाल चल रहे हैं और इसके बाद में 17 जनवरी 2023 के बाद में कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 22 अप्रैल 2022 को जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था तो महाविनाश की नींव पड़ गई थी और उसके बाद में शनि ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया था। अब 17 जनवरी 2023 को जब पुनः कुंभ राशि के अंदर शनि भगवान आएंगे और 29 मार्च 2025 तक रहेंगे तो ये मध्यकालीन का समय तृतीय विश्व युद्ध का, मतलब हिंदू सनातन अधिकारियों के अनुसार चौथे विश्व युद्ध का समय उत्पन्न हो जाएगा। और 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक मार्गी होकर मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जिसके बाद में लोगों को हाहाकार, लोगों को त्राहिमाम का सामना करना पड़ेगा। और फिर 23 फरवरी 2028 के बाद से 2030 तक महाविनाश का दौर खत्म होके एक नए युग की आरंभ हो जाएगी। एक ऐसा युग आरंभ हो जाएगा जिसमें शांति बनी रहेगी। ये सारा खेल, ये सारी बातें भविष्यवाणियों के अंदर कही जा रही हैं। और इस समय के मध्यांतर के अंदर जो चीन के साथ में 13 इस्लामिक देश मिलके भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे तो भारत उसमें आखिरी के 6 महीने के अंदर शामिल होगा। और आखिरी के 6 महीने में शामिल होने के बाद में वो विश्व गुरु बन जाएगा, सनातन का परचम लहराएगा और भारत अखंड भारत का रूप लेके आगे आएगा। इस प्रकार से कई भविष्यवाणियों के बारे में बार बार हर जगह पे कहा जा रहा है। और ये भविष्यवाणियां जो भविष्य मालिका के अंदर लिखी गई ये बातें क्या इसी समय की ओर इशारा कर रही है? यही वो समय है जो 2023 से शुरू होके 2030 तक अंत का प्रारंभ कर देगा और नए युग की स्थापना कर देगा। अगर यही वो समय है तो इस समय के अंदर बड़े बड़े युग परिवर्तन का दौर चलेगा। बड़े बड़े मंदिरों से, चारों धामों से संकेत मिलेंगे, जो ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि संकेत मिल रहे हैं। बार बार पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने बताया और केवल मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोग इस विषय के अंदर बता रहे हैं कि हर जगह से जो मिल रहे संकेत है वो कलयुग के अंत के संकेत है। क्योंकि इसके बाद में महाविनाश का जो 10,000 साल का समय है, महाविनाश का समय खत्म होके 10,000 साल का एक शांति का समय आएगा। और इसके बाद में पड़ाव पड़ेगा घोर कलयुग का, जिसके अंदर बहुत बड़ी हाहाकार मचेगी, लोग उसके अंदर मरेंगे, बहुत सारी चेंजेस होंगे। और ये युग परिवर्तन का दौर सालों से चला आ रहा है, हर युगों से चला आ रहा है और हर युग के मध्यांतर में ऐसा परिवर्तन होता है और ये बदलावों का समय है। अभी जगह जगह से शिवलिंगों का निकलना, जगह जगह से मंदिरों का निकलना और जगह जगह से ये बातें साबित होना कि अब कलयुग का अंत है। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगातार संकेत पे संकेत मिलना, चारों धामों से लगातार संकेत पे संकेत मिलना, क्या इसी ओर इशारा है कि अब ये कलयुग के अंत का समय है। और इस बारे में 2000 जो ये बातें हो रही है 23 के बारे में, वो बहुचर्चित रूप से हम लोगों के सामने निकल के आ रही है। तो क्या 17 जनवरी के बाद से वो पड़ाव शुरू हो जाएगा जिसमें युग परिवर्तन और अंत का दौर शुरू होगा, महाविनाश का दौर शुरू होगा? तो ये सारी बातें अगर सच हुई तो एक नया दौर हम लोगों के सामने निकल के आएगा। इन सभी भविष्यवाणियों की पुष्टि तो जब ही हो पाएगी जब समय निकलेगा और समय के अकॉर्डिंगली एक के बाद एक बात निकल के सामने आएगी। और इस मध्य वीडियो के मध्य में एक बात और बता रहा हूँ, नासा ने बताया है कि 2 दिन के बाद में एक एस्ट्रॉयड अपनी गति सीमा बदल रहा है, जो पृथ्वी के कक्ष के अंदर घुस चुका और पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 2023 के अंदर जो एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने की बात कही गई थी, क्या वो बात भी इसी समय के ऊपर सच होएगी? क्या ये सारी बातें जो भविष्य मालिका में लिखी गई हैं वो एक के बाद एक सच होती चली जाएंगी, या
आने वाले समय में ऐसा कोई दौर शुरू हो जाएगा जो हम लोगों को समझ से परे होगा, हम लोगों के पार होगा। बद्रीनाथ की अगर मैं बात करूं, गंगोत्री की अगर मैं बात करूं, अमरनाथ गुफा की अगर मैं बात करूं, तो लगातार एक के बाद एक संकेत उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिस प्रकार से भविष्यवाणियों के अंदर लिखा गया है। और महाविनाश के संकेत के बारे में भी बताया गया है, वो भी यही इशारा है। आज पूरे विश्व को देखिए कि हर जगह पे त्राही त्राही मची हुई है, जगह जगह के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। महाविनाश के संकेत इनको नहीं कहेंगे तो किन को कहेंगे। ये बात सत्य है कि इतने अरबों की जनसंख्या में से कुछ हजार लोग अगर मर रहे हैं तो उनकी गिनती तुच्छ होती है, लेकिन ये बात भी सत्य होगी कि एकदम से बदलाव नहीं होता, बदलाव हर पड़ाव को पार करके होता है। तो ये बात सत्य है जो कहा गया था कि गंगा अपने जगह को छोड़ के वापिस स्वर्ग में चली जाएगी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा नदी पूर्ण रूप से सूख जाएगी और वहां पे कोई भी जगह नहीं बचेगी और वहां पे सूखा पड़ जाएगा। दोस्तों, इसका ये कहा जा रहा है कि जो मैंने पुराणों को पढ़ा तो उसमें ये बात लिखी गई है कि गंगा माता का जो स्वभाव था, जो पाप नाशनी गंगा के नाम से वो जानी जाती थी, तो वो पाप नाशनी गंगा मतलब पाप को खत्म करने वाली गंगा अब पाप को खत्म नहीं करेगी। पापी लोग आ रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम पाप मुक्त हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, गंगा का स्वभाव बदल जाएगा, गंगा की प्रकृति बदल जाएगी। गंगा के लुप्त होने का ये मतलब पर्टिकुलरली अर्थ ये है, और ये नहीं कि गंगा अभी तो गंगा बह रही है, आप लोग बार बार कहते हैं कि वो लुप्त नहीं हुई है। वो लुप्त इस प्रकार से होगी कि उसका स्वभाव बदल जाएगा। और आज की डेट में जिस प्रकार से बोला जाता है कि माता वैष्णो देवी की गुफा खत्म हो जाएगी, गुफा दब जाएगी और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का रास्ता खत्म हो जाएगा, नरो नारायण पर्वत के पास में जाने का रास्ता खत्म होगा। तो एक पर्टिकुलरली वीडियो इन चारों धामों के रिलेटिवली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से अंत के संकेत लगातार मिल रहे हैं और अंत के संकेत सत्य की ओर, आरंभ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो क्या आपका भी यही कहना है कि जिस प्रकार से गुरु अच्युतानंद जी की भविष्यवाणिका के अंदर लिखा गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे धरती का तापमान बदलने लगेगा, धरती की दूरी बदलने लगी, तो ये सारी घटनाएं तो ऑलरेडी हो ही रही हैं। उसके बाद में महाविनाश का दौर आ जाएगा और उसके बाद में प्रभु कल्कि अनंत माधव प्रभु श्री माधव हमारे सामने निकल के आएंगे। तो ये सारा क्रियाकलाप इस टाइम में शुरू हो चुका है और अब 2023 के अंदर इसको महाविनाश के दौर की स्टार्टिंग हो जाएगी और एक के बाद एक नए पड़ाव आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 17 जनवरी 2023 के बाद में 18 जनवरी होते ही पृथ्वी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी कभी भी खत्म नहीं होगी, युग खत्म होंगे, पृथ्वी के ऊपर युग का दौर बदलेगा, पृथ्वी खत्म होने का दौर कभी नहीं बदलेगा। पृथ्वी हमेशा रही है, हर युग में रही है और वो आगे भी रहती रहेगी। समझ का फेर है, समझने का फेर है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शनि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसके रिलेटिवली जो दुनिया भर की बहुत सारे चैनल के ऊपर झूठी भविष्यवाणियां फैलाई जा रही हैं, उनको बारे में सभी लोगों को सच्चाई का पता लगे। और जो पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश का दौर और तीसरा नए दौर की स्टार्टिंग होगी, ये 3 से 4 पड़ावों का कदम है जो धीरे धीरे पार होएगा। तो इस बात को जानिए, समझिए। अभी दौर बहुत लंबा है और इसको हमें बहुत लंबे समय तक झेलना है। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बोला है कि बताऊंगा कि चारों जितने भी मतलब धाम है उनसे क्या संकेत मिल रहे हैं, माता वैष्णो देवी से क्या संकेत मिल रहे हैं, और ये सारी बातें आपके पास में एक एक करके सामने निकल के आएंगी। फिर मिलेंगे आपसे आप ही के अपनी चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।